रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, महादेव चाहिए। महादेव, तारकासुर के अत्याचारों से हम पीड़ित हैं। स्त्री, शिशु, वृद्ध किसी को भी नहीं छोड़ते उसके असुर। अब आप भी उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा करते हैं महादेव। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं महादेव। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं महादेव। देखो कार्तिकेय, इनके जैसे अनेकों असंख्य मनुष्य हैं इस सृष्टि में, जिनकी पीड़ा तारकासुर के वध के साथ ही समाप्त होगी, वध के साथ ही समाप्त होगी, वध के साथ ही समाप्त होगी। बताओ कार्तिकेय, क्या तुम इनकी पीड़ा को हरने के लिए कुछ नहीं करोगे? और तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। तुम मुझे पिता मानो, आराध्य मानो या कुछ भी नहीं मानो, परंतु मैं भी चाहता हूं कि तारकासुर के वध में तुम अपनी भूमिका अवश्य निभाओ। तुमसे मैंने जो भी कहा उसे अपने हृदय में, अपने मन में जोड़ो कार्तिकेय। निर्णय लो सरल होकर। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा यहां हम सभी को स्वीकार होगा, स्वीकार होगा, स्वीकार होगा। एक बार तुम हमें औषधि लगा रहे थे, तब हमने तुमसे कहा था तुम अपने जीवन का महायुद्ध स्वयं लड़ना। अपने इस भाव को संजो कर रखो पुत्र, और जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ो, तब हम सब माताओं के इन घाव का प्रतिशोध अवश्य लेना। आज उस महायुद्ध का समय आ गया है पुत्र। महादेव, मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि आपके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, किंतु आपका उद्देश्य मेरा उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य मेरा उद्देश्य नहीं। किंतु मेरी माताओं ने मुझे यही सिखाया है कि जब भी किसी दुर्बल पर अत्याचार हो, धर्म की पराजय हो, अधर्म का परचम लहराए, और तब कोई भी उसे चुपचाप सहे, और वो भी उतना ही बड़ा अधर्मी होता है, उतना ही बड़ा पापी होता है जितना कि अधर्म करने वाला पापी। किंतु मैं पाप का मार्ग नहीं चुनूंगा।
मैं लोगों को प्रताड़ित होते नहीं देखूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करूंगा। किंतु उद्देश्य पूर्ति के पश्चात मैं यही चाहूंगा, मुझे मेरी माताओं के पास वापस भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। उन्हीं के कहने पर मैं इस युद्ध संग्राम के लिए सज्ज हूं। अपनी माताओं के लिए, अपने आराध्य के लिए मैं ये युद्ध अवश्य लड़ूंगा, मैं ये युद्ध अवश्य लड़ूंगा, मैं ये युद्ध अवश्य लड़ूंगा। अपने आराध्य के लिए मुझे ये युद्ध तो करना ही होगा, वो भी बिना परिणाम की चिंता किए।
लगता है कार्तिकेय युद्ध के लिए सज्ज हो गया है। असंभव, कदापि नहीं। ये समस्त असुर जाति के अंत का सूचक सिद्ध होगा। अंत नहीं, आरंभ है ये। शिव की पुत्र वियोग की पीड़ा का आरंभ। जो कष्ट मैं भोग रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वही कष्ट और शिव भी भोगे। भले ही नियति के अनुसार कार्तिकेय के हाथों लिखा है, परंतु मैं नियति को बदल दूंगा, भाग्य के लेख को बदल दूंगा, विधि के विधान को बदल दूंगा। मैं कार्तिकेय का वध कर दूंगा, उसे बंदी बना लूंगा या उसे करोड़ों वर्षों के लिए मूर्छित कर दूंगा, मूर्छित कर दूंगा। सावधान कार्तिकेय, तारकासुर आ रहा है, तारकासुर आ रहा है, तारकासुर आ रहा है। अब भेंट युद्ध भूमि में होगी। तारकासुर, कोई कहता है जिसके पास धन है वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य है, किंतु सत्य कुछ और है। संसार में सबसे दृढ़, सबसे अभेद्य और सबसे शक्तिशाली मनुष्य वो है जिसमें आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से अधिक मजबूत कोई अस्त्र नहीं। जिसमें आत्मविश्वास है, कुछ करने की दृढ़ता है, परिश्रम करने का साहस है, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं।